नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल के अलावा भी 3 और अन्य राज्यों के चैनल हैं। एक तो उत्तर प्रदेश वेदर के नाम से है, और दूसरा मध्य प्रदेश वेदर के नाम से है, तीसरा राजस्थान वेदर के नाम से है। कि टोटल जो मेरे चैनल हैं वे 4 चैनल हैं। आइए अब बात करते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। आप सभी जानते हैं कि डीप डिप्रेशन गुजरात के भागों पर बना हुआ है और मानसून की अक्षय रेखा मध्य प्रदेश से होकर और बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। यहां पर बन चुका है एक और नया लो प्रेशर एरिया। अब देखें दोस्तों, काफी भाइयों की ये जिज्ञासा होगी जानने की कि ये लो प्रेशर एरिया, ये निम्न दबाव का क्षेत्र, कम दबाव का क्षेत्र, ये कैसे बनते हैं। तो थोड़ा सा मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। जो किसान भाई हैं वे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, उनको समझने में जरा भी देर नहीं लगेगी। देखिए होता क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर जो किसान भाई हैं वे खेत पर जब पत्ती जो है जलाते हैं, यानी कि जो पाती वगैरह होती है, जब मुड्ढा छुल जाता है तो उसको जो पत्ती है फैलाकर जलाते हैं। तो होता क्या है, जब उसको हम एक तरफ से आग को लेकर चलते हैं जलाने के लिए और पूरा जो है एक तरफ का जला लेते हैं, और जब वो थोड़ी रह जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, जल्दी जलाने के लिए उसके चारों ओर को आग को जो है घुमा देते हैं कि जिससे जल्दी से ये जल जाए। अब आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो पत्ती फूंकते हैं वो शाम के समय फूंकते हैं, क्योंकि हवाएं जो है उस समय शांत रहें और ये जो आग है ये किसी दूसरे के खेत पर ना लगे। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम आग लगा देते हैं और ज्यादा तेज जो आग है वो जलने लगती है, तो हवाएं जो है वे ऑटोमेटिक ही वहां पर चलनी शुरू हो जाती हैं। आप सभी के मन में सवाल होगा कि पता नहीं ये हवाएं कहां से आती हैं, किस तरह से चलती हैं। इसका कारण मैं बता देता हूं आपको। तो जब भी हमारी थोड़ी पत्ती रह जाती है और हम जल्दी के चक्कर में उसको चारों ओर से आग को घुमा देते हैं कि जल्दी जो है जल जाएगी, तो चारों तरफ जब ऊंची ऊंची लिपटें उठने लगती है तो वहां पर क्या होता है, जो जमीन पर ऑक्सीजन होती है तो आग की गर्माहट की वजह से जलकर वो तो ऊपर उठ जाती है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ पहुंचती है, ठंडी हवाएं नीचे रहती हैं। तो जो नीचे की ऑक्सीजन थी, यानी कि किसी चीज को हमने इस तरह से चारों तरफ से घेर कर आग लगा दी और वो ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी, तो जो उसके बीच की हवाएं हैं तो वे गर्म होकर वे ऊपर उठ जाएंगी। अब नीचे की जो जगह है वो रह गई खाली। अब उस खाली जगह को भरने के लिए जो अगल बगल की ऑक्सीजन है वो भाग के जो है तेजी के साथ उसमें जो है आग में घुसने की कोशिश करती है। अंदर उस पे घुसा नहीं जाता आग में, क्योंकि चारों ओर को गर्म हवाएं चल रही हैं। तो वहां पर एक सर्कुलेशन, कम दबाव का क्षेत्र का निर्माण हो जाता है। आपने देखा होगा कि वहां पर एक हुला बोल देते हैं या सर्कुलेशन, वो एक तरह का सर्कुलेशन ही होता है। वो होता क्या है कि वे हवाएं जो हैं उसमें अंदर तो घुस नहीं पा रही आग में, चारों ओर को आग बली हुई है, तो वे उस हवाओं आग के चारों ओर को चक्कर लगाना शुरू कर देती हैं अंदर घुसने के लिए। तो उससे घूम घूम कर वो वहां पर सर्कुलेशन बन जाता है। तो इसी तरह से समुद्र में भी ठीक जो है ये सर्कुलेशन, सबसे पहले सर्कुलेशन ही बनता है। तो इसी प्रकार समुद्र में भी ये सर्कुलेशन बनते हैं। धूप पड़ती है, नीचे से जो ठंडी हवाएं हैं वे गर्म होकर ऊपर उठने लगती हैं। ऊपर उठ के उसमें चारों ओर से जो हवाएं हैं वे अंदर जाने की कोशिश करती हैं, उन्हें जगह अंदर मिल नहीं पाती तो वे घूमनी शुरू हो जाती है, और वे घूमने की वजह से वहां पर जो है सर्कुलेशन निर्माण हो जाता है। फिर और अधिक ताकतवर होकर लो प्रेशर एरिया, फिर वेलमार्क, फिर डिप्रेशन, फिर डीप डिप्रेशन, फिर साइक्लोन स्टॉर्म, फिर वेरी सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म, सुपर साइक्लोन स्टॉर्म, वेरी सीरियस साइक्लोन स्टॉर्म। तो इस तरह से जो है ये बनते चले जाते हैं। तो फिलहाल इस तरह से बनते हैं। और जो मानसून की जो ऑक्सफोर्ड ट्रफ है एक, वो महाराष्ट्र के भागों पर बनी हुई है। अब देखिए होने क्या वाला है दोस्तों, जो पंजाब, देखिए जो सर्कुलेशन आया था उसकी वजह से पंजाब हरियाणा के भागों पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, उत्तरी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। कई भागों पर तेज हवाएं भी चली हैं। लेकिन अब क्या होगा कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर बारिश होने की भी संभावना बनेगी। यानी कि दिन में 1-2 बार बादल जरूर आएंगे और कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश जो है वे करेंगे। इसके अलावा जो लो प्रेशर एरिया है इसकी वजह से भारत के पूर्वी राज्यों पर बारिश होगी, मध्य भागों पर बारिश होगी, और ये डीप डिप्रेशन यहाँ पर राजस्थान के पश्चिमी भागों के साथ साथ गुजरात के भागों पर जो है बारिश करता रहेगा आने वाली 30 अगस्त में भी। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर जो बारिश यानी कि बढ़ेगी वो 2-3 अगस्त के आसपास, माफ कीजिएगा 2-3 सितंबर के आसपास जो है यहाँ पर कुछ थोड़ी सी बारिश बढ़ने की संभावनाएं हैं, और बादलों की आवाजाही वो शुरू हो जाएगी 1 सितंबर से ही।
तो इस तरह से फिलहाल मौसमी सिस्टम है। आइए देखते हैं कि आने वाली 30 अगस्त में भारत के राज्यों का किस तरह का मौसम रहेगा, किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लो प्रेशर एरिया बना रहेगा यहाँ पर, उसकी वजह से मॉइस्चर पहुंचता रहेगा भारत के मध्य राज्यों पर, जिसकी वजह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने के आसार है। उड़ीसा के देखिए कई भागों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ के जो मध्य से दक्षिणी भाग है, यानी कि रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंडागांव, नारायणपुर से और बस्तर, दंतेवाड़ा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। जो उत्तरी भाग है, अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर, महासमुंद, गरियाबंद, धमतारी के भागों, पास के भाग, कवधर, इन भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की जो संभावना है वो नजर आ रही है। महाराष्ट्र के भागों पर देखिए, विदर्भ पर गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ इलाकों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की बारिश या दक्षिणी भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा पर मौसम वैसे जो है कुछ भागों पर साफ रहेगा, कुछ पर बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल, खमाम के भागों पर बारिश होने के आसार हैं। हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगाकर और सागर, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, नरसिंहपुर, कटनी के आसपास के भागों पर भी, यहाँ पर बैतूल के भागों पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और कुछ इलाकों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी रहेंगे उन पर तेज बारिश का स्पेल भी अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, खंडवा, भोपाल, विदिशा, गुना के भागों पर भी बादलों की आवाजाही रहेगी। यानी कि कभी धूप निकल गई, कभी बादल आ गए, कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना जो है वो बन सकती है। गुजरात के भागों पर भुज के कई इलाकों पे बारिश होने की संभावना लगातार यहाँ पर बनी हुई है 30 अगस्त में भी, और सौराष्ट्र के भी कई इलाकों पर बारिश होने के आसार हैं। और देखिए आज भी 29 अगस्त है, आज भी देवभूमि का द्वारका पर 253.5 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई है। काफी भारी बारिश जो है वहां पर हुई है। तो कल भी बारिश होने की संभावना गुजरात के कई भागों पर रहेगी। अंदरूनी भागों पर भी बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, छोटाउदेपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड के भागों पर कुछ इलाकों पर बारिश होने के आसार हैं। राजस्थान की अगर बात करें तो देखिए, जालौर से लगाकर बाड़मेर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर के भागों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। कुछ स्थान पर बारिश होने की संभावना बनेगी। जैसलमेर और जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, चूरू के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही रहेगी। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के कुछ भागों पर तेज हवाएं चलने के भी आसार है, तो हो सकता है कुछ भागों पर बारिश जो है वो देखने को मिले। अलवर, भरतपुर, धौलपुर के, करौली, सवाई माधोपुर के भागों पर वैसे मौसम साफ रहेगा। थोड़े बहुत बादल आकर दोपहर के समय या सुबह के समय या दोपहर या शाम के समय थोड़ी बहुत बारिश कर सकते हैं। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ पर भी वैसे मौसम साफ ही रहेगा। थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी एक दो भागों पर देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां होने की संभावना है, यानी कि कुछ एक स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। पंजाब के भागों पर, हरियाणा के भागों पर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर, दिल्ली के भागों पर भी मौसम साफ ही रहने के आसार हैं। लेकिन कुछ इलाकों पर या तो सुबह के समय, दोपहर के समय या दोपहर के बाद शाम के समय बादलों की आवाजाही एक बार देखने को जरूर मिलेगी। और जब वो बादलों की आवाजाही रहेगी तो कुछ इलाकों पर बारिश होने की भी संभावना जो है वो बन सकती है। इस तरह से यहाँ पर मौसम रहेगा। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर देखिए, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, महाराजगंज, कुशीनगर से लगाकर लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखनऊ, कानपुर देहात के आसपास के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से हल्की बारिश तो इन भागों पर ही होने की संभावना है। जो ललितपुर, झांसी, जालौन और यहाँ पर बांदा, चित्रकूट और मोहब्बा के आसपास के भाग है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश या एक दो इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बिहार के भागों पर भी लगभग मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और भभुआ, रोहतास के भागों पर बादलों की आवाजाही रहेगी, तो कुछ स्थानों पर बारिश देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश होने के आसार है। पश्चिम बंगाल पर भी बारिश के आसार है। झारखंड के भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद या शाम के समय कुछ इलाकों पर बादल या सुबह के समय भी कुछ इलाकों पर बादल दिखाई देंगे, तो कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, रायलसीमा और
आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से मौसम रहेगा आने वाली 30 अगस्त में। 31 अगस्त में भी देखिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी ज्यादातर भागों पर मौसम साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह के समय, दोपहर के समय या दोपहर से शाम के समय कुछ थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तो कुछ इलाकों पर वेदर एक्टिविटी होने की संभावना बनेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, तेलंगाना और उड़ीसा के कई भागों पर हल्की से मध्यम, कई इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश के आसार जो है वे बने रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। एक देखिए पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों पर अगर मैं ये कहूं कि बारिश होगी तो ये गलत होगा। बादलों की आवाजाही जो है वो दिख जाएगी। कई इलाकों पर बादल जो है कहीं पर हल्के, कहीं पर घने देखने को मिलेंगे। कुछ इलाकों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। जबकि मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ के भागों पर, उड़ीसा के भागों पर बारिश कई इलाकों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज होने के आसार बने हुए हैं। तो इस तरह से फिलहाल जो अपडेट हैं वे बने हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।